जय सिया राम। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मागहि बरुए हूँ, सिय राम पद पदुम सने हूँ। मिलहि किरात कोल बने बासी, बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कौल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। कर प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम बैदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहाहि, भरतहि देखि जन्म फलु लहाहि। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहाहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि भूजत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होहि सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरतहि सहित समाज उछाहू, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग ढकी डोलहि, बिहबल वचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं।
अंग स्थिर हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पैसवनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकई न शेषु। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहमम मलिन जनेषु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोश दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखि बसे निसि बीते, कीन्ह गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे स्थिर होने के कारण सूर्य अस्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन यस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई ही कोई। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने।
और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमानी सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिशि देखत भय। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारनु काह चित सचकित रहे। सब समाचार गिरात कोल्हनि आईते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वो चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कौल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।